हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने भाजक, भाज्य, भजनफल और शेषफल के बारे में पढ़ा था। तो मैंने वहां 2 क्वेश्चन आपको कराए थे। आज मैं शुरुआत उसी क्वेश्चन से करना चाहूँगा। ठीक है दोस्त, तो समझिएगा बातों को, और बातों को समझने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक दोस्त, चलिए शुरू करता हूँ। जैसे एक प्रश्न मैंने लिया, यदि एक संख्या को 101 संख्या को, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। ठीक, ये नीचे देखिए। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देता हूं। जैसे देखिए, यदि किसी संख्या को 552 से भाग देने पर शेषफल 44 प्राप्त होता है। 44 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दें, 24 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त हो। ठीक, अब हमने क्या बताया था, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 552 से भाग देना है। तो मैंने क्या किया, 552 भाजक है, इसको मैंने x मान लिया भागफल, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 44, तो यहाँ मैंने 44 लिखा। अब इस संख्या को मुझे बच्चा किससे भाग देना था, 24 से। अब इस देखेंगे क्या इस 24 से यह 552 डिविजिबल है। तो आप क्या कहेंगे, 24 दूना 48, मैंने यहाँ लिख दिया 48, और 7, 15 में से 8 गया 7, कट गया 72, कट गया, देखिए 24 दिया 72। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना था, जब यह संख्या कट जाए, जब यह संख्या क्या हो जाए, कट जाए, तो कुछ नहीं करना है, इससे भी हमें इसमें क्या करना था, भाग करना था। तो हमने क्या किया, 44 भागे 24 कर दिया। तो 24 एक का 24, और शेषफल कितना बच गया, 0। तो इतनी बात हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए ये बातें मैंने की। और वहाँ पर एक बात और बताया था बच्चा, अगर यहाँ 553 हो, रुकिए इसको मिटा के मैं इस प्रश्न को ही बदल समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर 553 हो, क्वेश्चन यही हो, मैं क्वेश्चन नंबर इसको 2 कर देता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 553 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं, बटे 24 करेंगे। तो 24 इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। तो ऐसे सवाल जब आ जाएं, जब इससे भाग न जाए, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उस ऑप्शन में जाइए जहां हल संभव न हो, हल संभव न हो। ठीक है, इसको आप करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तेज रही बात, आसान सी बात है। अब इसके टाइप नंबर 2 में वर्ग में चलते हैं दोस्त हम। अब थोड़ी सी बात हम बताएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन लेंगे, तब कराएंगे, आपको ध्यान समझिएगा। इसके बाद जब रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास पढ़ाएंगे, वहाँ भी वो चीज़ें बताएंगे दोस्त, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उस चीज़ को बताना मैं ज़रूरी समझूंगा। देखिए क्या होता है, 2 बातों को आपको दिमाग में रखना है। कितनी बात को, 2 बात, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात तो सभी लोग जानते होंगे, दूसरी बात बहुत कम लोग जानते होंगे। पहली बात क्या थी, ध्यान समझना बच्चा, जब कभी आप 10 में 7 से भाग देते हो, ध्यान देना, तो आप कहते क्या हो, 7 एक्का 7, 7 एक्का 7। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है जरा बताएं। तो आप कहेंगे सर 7 एक्का 7 3 आएगा,
जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बात समझा दे रहा हूँ। ऐसे जब भाग देते हो 7 1 का 7 तो शेषफल कितना आता है 3 आता है ना। इतनी बात तो सबको पता होगी। लेकिन कभी क्या ये आपने सोचा कि अगर 10 को भाग मुझे 7 से देना है, 10 को मैं इसके आगे बढ़ जाऊं, जैसे मुझे कह दूं कि 7 दूना 14, कितना मैं कह दूं 7 दूना 14। दिमाग में रखिएगा मेरी बात को, मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, किस बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हो। आप 7 दूना 14 तो रिमाइंडर 10 में से 14 घटा दोगे, 10 में से 14 घटा दोगे तो -4 आएगा। क्या आएगा बच्चा -4 आएगा। क्या आएगा -4 आएगा। लेकिन आप बताओ क्या कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल माइनस में आता है क्या? तो ऐसा नहीं होता कभी, हमेशा कब आता है प्लस में आता है। तो जब प्लस में आता है इसको बनाने के लिए तो इन दोनों से आप घटा दिया करो। 7 में से 4 गए 3, तो दोनों जगह सेम आएगा बच्चा। क्या मैं समझाने का प्रयास किया, समझ में आई? ये बातें अगर सीख लिए तो बहुत चीज़ समझ पाओगे। देखो मैंने एक बात और समझाया, इससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा मान लो 122 का भाग मुझे 18 से देना है, ठीक है, और यहाँ भी मुझे 122 का भाग 18 से देना है। आप दिमाग में रखना मेरी बात, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 18 से आप भाग दोगे, 18 से आप भाग दोगे, 18 छक्का कितना होता है 108। ध्यान देना 122 में जब बच्चा आप 18 से भाग करते हो तो 18 छक्का 108 आता है, यस और नो कहोगे हाँ। 18 7 126 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 8 गए 4 करोगे और यहाँ 1 14 शेषफल बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 14 बचेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो बहुत लंबा हो गया भाई, इतना मुझे करने पे 14 बच रहा है, तो मैं इसे ऊपर वाले पे लेता हूँ। देखो 18 सत्ते ले लेता हूँ, यहाँ 18 छक्का लिया था, वहाँ मैं 18 सत्ते ले रहा हूँ। 18 सत्ते कितना होता है बच्चा? तो आप कहेंगे सर 126 होता है, यानी 126 124 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 4। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये देखिए, तो हम इन चीज़ों को क्यों सीखेंगे? जब कभी आपको इतना बड़ा सवाल मिल जाए भागे 212 और अब भाग देने में दिक्कत हो तो उससे आगे चले जाएंगे, हम उस सवालों को लेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। फिलहाल मुझे क्या बताना था आपको कि अगर मैं कहीं ऐसे भी ले लूं तो उसको गलत मत समझना, वो बातें दोनों सही होंगी। हालांकि मैं दोनों विधियों से आपको समझाऊंगा कि इस कंडीशन से क्या उत्तर आया और इस कंडीशन से क्या उत्तर आया। लेकिन एक बार यह बात आपके भी दिमाग में होनी चाहिए कि क्या ऐसे कंडीशन भी बन सकते हैं क्या? अगर हम इससे अधिक बार भी जाएँ तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इससे अधिक बार जाएंगे तो 22 में से 26 घटेगा और 22 में 26 घटेगा तो -4 आएगा, और कभी भी सवाल में -4 नहीं शेषफल बचता है। तो इसीलिए हम जिससे भाजक से घटा के उसका उत्तर लिख देंगे। बात समझ में आ गई? चलो, नहीं भी समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। क्वेश्चन ले लिया मैंने, यदि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, या शेषफल होगा। ये देखिए दो सवाल है। अब आपको मैं यहाँ से क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस चीज़ों को समझिए। किसी संख्या को 18 से भाग देते हैं, भाग देने पर मेरा शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग को अगर 18 से भाग दे तो 18 से 18 कट रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान समझिए।
मैंने कहा 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया बच्चा और भागे 18 हो गया। भाई ये जान रहा हूँ ना 18 से 18 कटेगा तो संख्या के वर्ग को हमको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। अब आप करते क्या हो, देखो दोस्त, आप करते हो 15 15 में 225 और 225 में 18 से भाग, 225 में 18 से भाग करते हो। क्लियर है, यही तो बात करते हो। आप दिमाग में रखो, अगर यह बात है तो यहाँ से शेषफल कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर 18 से भाग देंगे, 18 1 का 18, 4 बचेगा 45, फिर 18 दूनी 36 और 9 45, तो रिमाइंडर कितना आ गया 9। रिमाइंडर कितना आ गया 9। यही तो होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो, 225 का भाग 18 में दे दो, 18 1 का 18, 4 22 45, 18 दूना 36 और कितना आ जाएगा 9 45। तो आप बताओ रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा था उस बात को समझिए कि दोस्त इतना करने की ज़रूरत आपको है नहीं, इतना करने की भी ज़रूरत आपको है नहीं। अगर बात को समझ पाए होगे तो देखो, इतने में समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। आप देखो 18 का टेबल 5 में जाएगा, 15 में, तो आप कहोगे नहीं जाएगा। मैंने कहा इसको कर लो, जबरी करो। 18 1 का 18, तो 15 में से 18 गए, कितना बच्चा आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। करो 18 1 का 18, 15 में से 18 घटा दो तो कितना आएगा बताओ, -3 आएगा। अब -3 का बच्चा वर्ग है ना, वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा 9। तो बताओ कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं उतने से बच गया जितना मुझे कैलकुलेशन करना था। आप जानते ही हो 18 में तो 9 का भाग जा नहीं पाएगा, तो छोड़ दो, तुम्हारे प्रश्न का आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न लेता हूं। यदि किसी संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो शेषफल 70 आता है। यदि किसी संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है, 70 आता है बच्चा। ठीक है, 70 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दिए, यदि उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दें तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा। लो दूसरा सवाल मैंने करा दिया। आप देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन नंबर मैंने 2 करा दिए। समझिएगा, किसी संख्या के वर्ग को अगर मैं 225 से भाग देता हूं तो मुझे शेषफल 70 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दें, उसी संख्या के वर्ग को क्या करें, 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब आप क्या करते हो, देखो आप पहले चेक करते हो कि ये 15 से कट रहा है, एकदम सही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हल होगा, हल कर सकता हूँ। क्या करूँगा, देखो तो मैंने 70 लिखा और वर्ग है तो 70 का वर्ग किया और भाग दे दिया 15 से। अब दोस्त आप क्या करते हो, देखो 70 का करने लगोगे वर्ग, अब कहीं कल के मिल जाए 552 तो 552 का वर्ग करोगे, कर तो पाओगे नहीं लेकिन कर दोगे तुम। ठीक है, तेज हो तुम लोग। देखो अब क्या करोगे, 4900 और भागी 15। अब बहुत आराम से क्या लिखोगे, बहुत आराम से क्या लिखोगे, 4900 और 4900 में 15 से क्या करोगे, भाग दोगे। तो 15 तियाँ 45, 4 0, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 जाना, 15 दूना 30, 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर 15 छक्का 90 और रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो आप लिख दोगे कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा, तो आप कहोगे 10 हो गया। और जो मैंने बताया उसके लिए आपको क्या करना था, इतना काम नहीं करना है, आपको इतना भी काम नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान समझिए, इतना बड़ा काम आपको नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, इस 15 से 70 में भाग दो, या तो ज़्यादा बार दे दो मन करता है, या तो कम बार दे दो मन करता है, जो मन करता है वही कर दो। हमें मन कर रहा था मैं ज़्यादा बार दूँ, तो मैंने कहा 15 × 5 = 75,
75 में क्या बचेगा -5। अच्छा बताओ -5 का वर्ग कितना होगा बच्चा? तो आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा। अभी भी 15 से ज़्यादा है, तो आप 15 से आराम से भाग दे दोगे। तो 25 में जब 15 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का उत्तर है। अगर आपके दिमाग में यह बनता है बच्चा कि इसको मैं कम लूँगा, क्या लूँगा? कम लूँगा। 15 चौका 60, कितना शेषफल बचा? 10। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 15, 15 छक्का 90, फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 10। तो आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब तक तो समझ ही गए होगे। नहीं भी समझ पाए होगे तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर समझाने का प्रयास आपको करता हूँ कि कैसे आप इसको हल करते हो। ठीक है दोस्त, बोलो कोई प्रॉब्लम? एक सवाल है, यदि किसी संख्या को, आप लोग लिख लेना, मैं इसी में बना देता हूं। ठीक है दोस्त, बार बार लिखने से अच्छा है कि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर, शायद 32 से भाग दिया जाता है और शेषफल 19 प्राप्त होता है। 32 से भाग दिया जाता है और शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को, उसी संख्या के घन को किससे भाग दिया जाता है? 16 से। 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या के घन को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग देखे होंगे, परीक्षाओं में किए भी होंगे, नहीं किए होंगे। अब सीख लो, क्या कर लो? अब सीख लो कि इस सवाल को आप कैसे करते हो। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया दोस्त, अब यहाँ से मैं क्या बताने वाला हूँ वो समझते हैं। किसी संख्या को आप 32 से भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 19। अगर उसे 16 से, अब यहाँ से चेक कर लिए 16 से तो 32 कट रहा है, यानी जो नियम है वो आपका लग रहा है। पिछली वीडियो में जो अभी पहली बार देख रहे हैं, पीछे मेरे वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो भी वीडियो बनाई गई है सीरियल वाइज हर चीज़ को क्यों कैसे सब कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। तो आप कहेंगे सर तब तो 19 का क्यूब मैं करूँगा, क्या करूँगा? 19 का क्यूब करूँगा और बटे क्या कर दूंगा? 16 कर दूंगा। 19 का क्यूब करूंगा और बटे क्या कर दूंगा? 16 कर दूंगा। 19 का क्यूब करूंगा और बटे क्या कर दूंगा? 16। अब यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो दोस्त कितना, यदि भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चा? 9 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। आप देखेंगे कि क्या 27 16 से बड़ा है? यस है। तब तक भाग देना है जब 16 से छोटा आ जाए। तो आप बताओ, यहाँ से 16 से भाग दे दो तो एक ही भाग जाएगा, 16 का 16। तो 27 में से 16 भाग दोगे तो रिमाइंडर बच्चा कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है तो बता दे दोस्त, क्योंकि मैं फिर इसके बाद अब आगे चलने का प्रयास करूँगा। अब जो सवाल आता है वो बहुत ही बेहद टाइप वाइज बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं दोस्त, उसको भी इनके तरीके से कैसे हल करता है वो दिमाग में रखना है। जैसे कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं दोस्त, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूं, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न वो मैं बताता हूं। यदि किसी संख्या n को, यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है यदि n+1 को 4 से n+1 को 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त
होगा। ये वही तरीका है, अभी टाइप नंबर 2 में हम समझेंगे कि दोस्त इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है या हम उसको करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमको प्रश्न कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है दोस्त, चलें अब देखिएगा क्या करते हैं। इस पे n को 4 से भाग देते हैं, n को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा बच्चा बनता है 3। यानी संख्या कितनी होगी तो कहोगे इसकी जोड़ देते थे, हम बताए थे ना, इसको जोड़ दो, 4 3 7, तो नंबर हो गई 7, नंबर हो गई 7। यानी जो संख्या है वो हो गई 7। अब कहा n+1 को 4 से विभक्त करें, तो n+1 यानी 7+1 को अगर 4 से विभक्त करते हो, बोलो बच्चा, 4 से विभक्त करते हो तो आप हमको बताओ 8/4 यानी शेषफल कितना बचेगा, बोलो 4 दूना 8 0। तो क्या यहाँ से एक बात आपको समझ में आई क्या, कि जो संख्या से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होती है वही संख्या हम यहाँ रख देते हैं 3+1 डिवाइड बाई 4 और रिमाइंडर कितना जाएगा 0। तो ये लाइन वाइज प्रश्न हो गए दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब भी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे आप जरूर कर लोगे। क्लियर। अब इसके टाइप नंबर 2 में हम चलेंगे और टाइप नंबर 2 में यह भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए दोस्त, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आप बार बार इसे देखेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं छूटेगा, वादा। अब आइए टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 पे चलेंगे और टाइप नंबर 2 के कैसे प्रश्न होते हैं दोस्तों उसको पहले मैं लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में दिक्कत न हो। जैसे दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 एवं 13 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 11 एवं 13 प्राप्त होता है। क्रमशः शेषफल 11 और 13 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त होगा। ऐसे दोस्त भी प्रश्न थोड़ा सा उलझा के बता देते हैं, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्त कि मान लो क्या करते हैं हम, जैसे 17 से भाग देने पर, तो मैंने कहा पहले समझ लेते हैं 17x, मैं p मान लेता हूं दोस्त, इसको p1 कर देता हूं, p2 मान लेता हूं, भाजक गुणे भागफल प्लस कितना बचा शेषफल, पहले कंडीशन में बचा 11। इसके बाद मैं p2 को या q को मान लेता हूं, यहाँ पर 17 से भाग दे रहे हैं तो 17y, भाई दोनों जगह सेम नहीं बात सकता क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 11 और यहाँ पर 13 बचा है। यही तो है दोस्त। कहा यदि दोनों संख्याओं के योग को, इन दोनों संख्या को जोड़ दो दोस्त, इन दोनों संख्याओं के योग को तो जोड़ते हैं, समझते हैं, पहले समझाता हूँ फिर डायरेक्ट बताता हूँ कहाँ से निकल कर आया। तो आप जोड़ो, तो आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा 17,
एक्स प्लस वाई, देखो 17x प्लस 17y, तो 17 कॉमन, x प्लस वाई, प्लस 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 हो जाएगा, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसी को किससे भाग देना है दोस्त, 17 से देना है। तो बताओ, अच्छा यहाँ से तो कट के 0 आ जाएगा, तो ये शून्य हो गया, ये बचा 24, तो 24/17 करोगे तो 17 1 का 17 और 7 24, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पाए, यहाँ से देख पाए क्या, केवल हमको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ के 17 से भाग देना था, इन दोनों को क्या करना था, जोड़ देना था, 11 13 24 और भागे 17, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सवाल की थोड़ी सी क्राइटेरिया बदल गई है, लेकिन सवाल वही है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत ऐसे सवालों में नहीं होती। ओके, चले आगे, ठीक कर लेना। अब हम करेंगे दोस्त टाइप नंबर एस के क्वेश्चन के 3। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, टाइप नंबर 3 करेंगे। टाइप नंबर 3 ये हम करने का प्रयास करेंगे दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम कितने प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको मैं उसको बात को समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्त, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग सकता है आपको, तो इससे परेशान नहीं ना। जब एक संख्या को निश्चित भाजक से, देखिए जब एक संख्या को, ये प्रश्न आया भी है दोस्त 2015 में शायद आया है, जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर, निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है, प्राप्त शेषफल क्या है दोस्त, 35 है। लेकिन किसी दूसरी संख्या को, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर, उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 है, शेषफल 27 है। उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या है, 27 है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर, उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर, उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 20 है, शेषफल 20 है, तो भाजक क्या होगा, उम्मीद करता हूं दोस्त ये क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना मत,
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन तरीका उतना ही छोटा है। जब क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं दोस्त ना, उसके करने के बहुत छोटे तरीके होते हैं। आप उसको देख के केवल परेशान हो जाते हो, इसलिए वह चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। चलें शुरू करें। देखो, अब मैंने कहा जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 35 है, मतलब प्राप्त हो शेषफल 35 है, यानी रिमाइंडर 1 बच गया R1, आपका आ गया 35 बच्चा। और दूसरी संख्या को भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 27 आ गया। दूसरे में रिमाइंडर कितना आ गया? 27 आ गया। यदि दोनों संख्याओं के योग को, अब इन दोनों संख्याओं को योग कर दो, यानी फार्मूला क्या निकल गया? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो कर दो दोस्त। तो 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, कर दोगे कि नहीं? 62 हो गए। उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो आप बताओ बच्चा, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 20 था। शेषफल कितना प्राप्त था? 20 ही था। तो आप हमको बताओ 20 प्राप्त कर लो। तो 20 कर लो। तो अब 20 प्राप्त हो रहा है, यानी दोस्तों संख्या क्या रही होगी? जब हम 62 को कौन सी संख्या से भाग देंगे कि रिमाइंडर मुझे 20 प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करो, उसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है वही घटा दो। मैं रिमाइंडर जो बच रहा है उसको 3 मान ले रहा हूँ। यह भाजक हो गई आपकी। आप हमें यहाँ से बताओ, क्या यह दोनों जोड़कर 62 हुआ? यस। इसमें से बच्चा क्या घटाना था? 20। तो हमारी संख्या क्या पता हो गई? 42, जो कि यही आपका प्रश्न है। बोलो, कर लोगे? आसान हुआ। यानी भाजक निकालने का अगर ऐसा कभी तरीका आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो बच्चा, हो जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर पाओ बताओ? चलो अब कर लोगे तुम लोग, मैं समझ गया हूँ। चलो अब उत्तरोत्तर विभाजन की बात मैं करूँगा, जो भी आगे टाइप होगा दोस्त। संख्या पद्धति में हम बात करेंगे उत्तरोत्तर विभाजन का। किसका बात करेंगे? उत्तरोत्तर विभाजन का। आंशिक रूप से गुणनखंड करने की विधियाँ। यहाँ से भी एक प्रश्न बनते हैं दोस्त, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो उस चीज़ को हम करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं बेसिक सा बात आपको समझाऊंगा। पहले मैं उसके बेसिक सा बात आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद उन बातों को मैं एक साथ हल करा दूंगा। अब बात को समझिएगा दोस्त कि मैं बात कहाँ से करना चाह रहा हूँ, किन बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ और कौन सी बात आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं कि संख्या पद्धति में जो भी टाइप होगा दोस्त, आप लोग उसको उत्तरोत्तर विभाजन इससे कहते हैं। क्या कहते हैं? लगातार विभाजन, यानी उत्तरोत्तर विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। बात को समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया। क्या लिया मैंने? एक संख्या लिया 150। मैंने कहा 150 को 5 4 3 से विभक्त करिए। किससे करिए? 5 4 3 से विभक्त करिए और रिमाइंडर मुझे बताइए कि क्रमशः रिमाइंडर क्या क्या बचा। मुझे बताइए कि क्रमशः रिमाइंडर क्या क्या बचा। मुझे बच्चा बताइए कि क्रमशः रिमाइंडर क्या क्या बचा। क्या मैंने कहा? बात को मेरी समझ में आ रही बात? कि मैं 101 संख्या 150 है। पहले समझते हैं दोस्त, समझने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सवाल लेंगे 3-4, फिर हल कराएंगे। एक एक सवाल हल कराएंगे। 5 सवाल मैं कुल कराऊंगा इस पे। फिर कभी गलत नहीं करोगे, वादा है मेरा। देखना, पहले 5 से भाग देते हैं दोस्त। तो हमने कहा ठीक है, 5 से हम भाग दिए। 5 से भाग दिए, 5 3 15 आया, 0 आ गया, कट गया तो रिमाइंडर आ गया कितना? 0। कितना आ गया बच्चा? 0। तो यहाँ रखोगे 0। सही बात है। कोई दिक्कत कर पाओगे? कर लोगे। चलो अब आगे क्या कर रहा है, फिर 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 से दिया, 4 सते 28 और शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल क्या बचा बच्चा? 2 बचा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं।
क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो 3 से भाग दो, यहाँ पर बचा 2। अब मैंने कहा 3 से भाग दो और शेषफल क्या बचा वही पता करना है, तो 3 से दे दो, तो 3 दूना 6, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अब आपका आंसर कितना आ गया बच्चा, आपका आंसर आ गया 0, 2 और 1। कितना आ गया 0, 2 और 1 आ गया। तो ये उत्तरोत्तर विभाजन में हमें पता चला कि जब मैंने 5, 4, 3 से किसी संख्या 150 में भाग देने पर मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, तो मेरे पास पता चला 0, 2 और 1 है। अब ये दूसरा तरीका इस पर क्या लागू करता है, देखो ये तो रही पहली बात, ये तो क्या रही बच्चा पहली बात रही। दूसरी बात यह क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, इस संख्या को इन दोनों से क्या कहेगा कि 5 से भाग देने पर शेषफल 0। देखो मैं लिख देता हूँ, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है, 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। तो ये दूसरे टाइप के प्रश्न में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मैंने बताया क्या, पहला कैटेगरी यह होता है बच्चा कि अगर मैं 5 से भाग दूं, 4 से भाग दूं और 3 से भाग दूं तो उत्तरोत्तर शेषफल क्या बचेंगे, तो उत्तरोत्तर शेषफल बचेगा 0। देखो कर लो, 5 30 0, फिर 4 से भाग दिया, 4 7 28, फिर शेषफल कितना 2, फिर मैंने 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, रिमाइंडर कितना 1। अब दूसरा बात क्या करेगा, इधर से प्रश्न को दोहराएगा, इस प्रश्न को बनाएगा और फिर उत्तर आपको यहाँ से क्या निकालना होगा, ये वाला निकालना। 2 टाइप होगा, ठीक। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, दिमाग में रखिएगा। जो इस पे तीसरा प्रश्न बनेगा, अभी इसी की बात में बस चर्चा कर रहा हूँ, अभी मैं प्रश्न लिखा करवाता हूँ सबको। देखो अब प्रश्न क्या बनेगा, यदि मैं किसी संख्या को 5 से भाग दूं तो शेषफल 2, 7 से भाग दूं तो शेषफल 3 और 4 से भाग दूं तो शेषफल 1 बचता है। क्लियर, तो वह संख्या बताइए। तो क्या करिए, वह संख्या फाइंड करिए, कौन सी संख्या है, संख्या क्या होगी। पहले तो वह संख्या बताइए कि वह संख्या कौन सी होगी। दूसरी बात, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। आप देखिए, मैं इसी सवाल से लेकर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बच्चा, तो पहली बात, इस सवाल को हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 2, फिर 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 3, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो अंतिम भाजक बच्चा हम 1 मान लेते हैं। अगर भाजक दिया हो वो आगे हम बताते हैं, अगर भाजक दिया हो तो क्या करेंगे। यहाँ बस एक अल्टरनेट क्वेश्चन है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, यहाँ समझाने का तरीका। देखो अब हमने पढ़ा कि ये भाजक है, ठीक है, तो अब हम इससे गुणा करते हैं, भाजक से भागफल का गुणा करेंगे, 4 1 का 4 और प्लस शेषफल जोड़ देंगे। तो आप बताओ 4 1 का 4 और 4 1 का 4 और 1 कितना हो गया 5, पहली संख्या आ गई। फिर क्या करोगे, देखो 7 5 35 और प्लस 3 कितना हो गया बच्चा 38। सही बात है, समझ पा रहे हो। इधर से गुणा करना है और इधर सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। फिर देखो 5 का गुणा 38 में करो, ठीक है, 30 5 150, 5 3 8 5 40, 150 190 और 190 और 2 192। कितना आ गया बच्चा, वह संख्या कितनी हो गई 192 हो गई। अगर यहीं तक बात पूछी गई होती, अगर यहीं तक बात पूछी गई होती तो मैं उत्तर कितना मान लेता 192। वह संख्या कौन सी है 192। लेकिन बात यहाँ पर ये तो दूसरे टाइप का था, जो पहला बताया फिर दूसरे वाला करा दिया। अब जो तीसरा टाइप है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तीसरा जो टाइप है यहाँ पर, अभी मैं प्रश्न लेता हूँ, पहले इसको समझिए, बढ़िया समझिए। अब ध्यान समझिए,
अब कहा कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो विभाजकों के क्रम को उल्टना कैसे है, पहले विभाजक था 5, 7 और 4, पहले विभाजक क्या था 5, 7 और 4, अब क्या हो जाएगा 4, 7 और 5। तो अब 192 में पहले किससे भाग आप करोगे, तो आप कहोगे सर पहले 4 से करेंगे। देखिए 4 चौक 16, क्लियर है, 3 4 8 32, यहाँ से शेषफल क्या बचा बच्चा 0। अब फिर मैं किससे भाग दूंगा 7 से, 7 छक 42, यहाँ से शेषफल क्या बता 6, 7 से 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एक्का 5 और शेषफल क्या बचा 1। तो अब यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या निकल कर आ गया 0, 6 और 1, और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, एक इसके टाइप नंबर 4 पे पहुँचता हूँ और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए फिर प्रश्न को लेकर समझा दूंगा तो एकदम से आ जाएगा। अब देखिए टाइप नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी संख्या है आप उसको 5 से भाग देते हो, ये चौथा टाइप होता है। 3 टाइप मैंने आपको बताया, चौथा ले लीजिए। देखिए क्या करता है, 5 से भाग दीजिए शेषफल 3, 4 से भाग दीजिए शेषफल 2, 7 से भाग दीजिए शेषफल 1 बचता है मान लीजिए। अब कहेगा इस प्रश्न में कि अंतिम भाजक क्या कहेगा, अंतिम भाजक 5 हो, अंतिम भाजक क्या हो 5 हो, तो संख्या बताइए, क्योंकि 7 से 5 में जाएगा नहीं तो 5 मैंने मान लिया, तो संख्या बताइए। अगर अंतिम भाजक क्या हो दोस्त 5 हो तो संख्या बताइए। अब हमने क्या बताया था कि हम अगर कोई संख्या दिया नहीं गया है, कोई संख्या दी नहीं गई है तो हम क्या मानते थे बच्चा 1 मानते, अंतिम भाजक क्या मानते थे 1 मानते थे। लेकिन इसमें अंतिम भाजक आपको दे दिया है कितना 5, तो आप यहाँ एक काम कर देना अपनी तरफ से 5 रख देना। बात समझ गई। आप देखो क्या करना है, 7 पचे 35 और प्लस 1 हो गया ये 36, क्लियर है। फिर 36 चौका 144 और प्लस 2 146, ठीक है। आप 146 नहीं पढ़ पा रहे तो ऐसे पढ़ो, देखो 100 पचे 500, 40 पचे 200 और 6 पचे 30, तो 500 और 40 पचे 2 500 2 700 और 730 हो जाएगा। और 730 में बच्चा अगर 3 जोड़ दोगे तो 733, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 733। तो ये चारों टाइप था, ये चारों टाइप के सवाल थे। अब मैं एक एक करके प्रश्न लिख कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब इसको एक बार और समझ लो, क्योंकि यही मुख्य मुद्दा है, इसी को हमको करना है। एक बार मैं आपको रफली समझा देता हूं क्या करते हैं। देखिए कोई संख्या ले लो, 7 से भाग दे रहे हो 3 बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हो 4 बच रहा है, 2 से भाग दे रहे हो 1 बच रहा है, और यहाँ 1 रखना है। जब ना हो तो बताओ संख्या क्या होगी। क्या करना है, 2 1 का 2 1 3, 5 3 15 और 4 19, 19 7 9 7 63, 7 1 का 7 33 और प्लस 3 हो गया 136। तो इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, एक तरफ संख्या लिखनी है, एक तरफ रिमाइंडर लिखना है। इधर मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप भाजक इधर लिखेंगे और रिमाइंडर इधर लिखेंगे बच्चा, इसी पे हमको सवाल लगाना है। और यहाँ 1 है, 7 1 का 7 3 10। अब देखो 7 से भाग अगर 10 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर। अब चलिए मैं सवाल लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको कैसे करना है सवालों को। पहला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, लिख देता हूं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी
न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 व 3 से, जिसे 2, 5, 4 व 3 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 1, 3 व 1 बचता है। शेषफल क्रमशः भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 1, 3 व 1 बचता है। ये देखिए 2018 का प्रश्न है, प्री का, सिंपल सा प्रश्न था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, ऑप्शन भी आपके थे, क्या क्या है, 372, 275, 193 और 272, यही सवाल था दोस्त। आप देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है और किससे किससे आप भाग दे रहे हैं, 2, 5, 4 व 3 से। तो करिए, देखिए 2, 5, 4 और 3, इससे तो आप भाग दे रहे हैं। क्लियर है? रिमाइंडर आपका कितना कितना आ रहा है, तो देखिए इससे जब आप दे रहे हो बच्चा तो 1 आ रहा है, इससे भी दे रहे हो तो 1 आ रहा है, फिर आगे दे रहे हो 4 से तो आ रहा है 3, फिर आगे दे रहे हो 1। तो मैंने बताया जब भाजक न दिया हो तो क्या मानोगे, 1 मानोगे। मान लिया? चलिए, 3, 1 का 3 और 1 4, 4 चौक 16 और 3 19, 19 पचे 95 और 1, 19 पचे 95 और 1 96, 96 दूना 192 और 1 193। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? कर लोगे? आसान सा प्रश्न, कुछ नहीं करना है। इसको देखो लगाते तो दूसरी विधि से है, लेकिन ये क्या है, एक लाइन में ही प्रश्न हो जाता है, नहीं तो हम ऐसे खींच कर लगाते तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनती है। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं लेकिन कन्फ्यूजन बचती है। तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट बना दिया। क्या किया मैंने, इस चीज़ को डायरेक्ट ही बना दिया। ठीक है, अब देखो अगर यही एक प्रश्न ऐसे बजना था बच्चा, इसको मिटा देता हूं मैं। अब यही एक प्रश्न बन जाता, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 व 3 से भाग करने पर शेषफल इतना बचता है तथा जिसका अंतिम भाजक अंतिम भाजक 4 हो। अंतिम भाजक क्या हो, 4 हो। अब तो मामला गंभीर हो गया। तो वही बात मैंने समझाया आपको टाइप नंबर 4 में कि अगर 2 से भाग देता हूं, 5 से देता हूं, 4 से देता हूं, 3 से देता हूं, बात समझ में आई? अब रिमाइंडर क्या क्या बचा था, तो बच्चा यहां से बचा 1, यहां भी बचा 1, यहां बचा 3 और यहां भी बचा 1, इतना तो बचा। लेकिन जब अगर भाजक दिया गया है ना, जैसे यहां पर भाजक देखो, यहां पर मैंने भाजक ले लिया, अंतिम भाजक क्या 4 दे दिया है, ये संख्या 4। तो अब यहाँ 1 नहीं रखोगे, जो भी अंतिम भाजक लिखा जाएगा यही रख दोगे, ऐसे मैंने रख दिया। अब क्या करना है, वही कार्यक्रम करना है। देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 1 12 और 1 13 होगी। क्लियर है? फिर देखो 13 चौका 52 और प्लस 3 52 और 3 55। क्लियर है? फिर देखो 55 पंजे 275 और 275 1 276 हो गया। क्लियर है? अब 276 दूना तो आप कहेंगे 500, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 7 दूना 14 1 15 और 2 दूना 4 1 552 और प्लस 1 यानी दोस्त ये कितना हो जाएगा 553 हो जाएगा। तो ये देखो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना सा अंतर पड़ेगा, इतना ही केवल अंतर पड़ेगा इसमें। क्लियर है? अब तो कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आया हुआ प्रश्न कराता हूं, देखो प्रश्न।
एक आया हुआ प्रश्न आप लोगों को कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा प्रश्न आया हुआ है करा देते हैं आपको, एक सेकंड। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल क्या करता है? 1 आता है। शेषफल 1 आता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को, इस प्रकार प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें, 5 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या को 65 से भाग दें, उस संख्या को 65 से भाग दें, 65 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन भी थे इसके 34, 36, 40, 48। 34, 36, 40 और 48, ये आपका क्वेश्चन था। आप ध्यान दीजिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। क्लियर? इस प्रकार प्राप्त भागफल को, जो भागफल प्राप्त होता है संख्या, उसको हम जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो जो संख्या आई, अगर उस संख्या को हमें 65 से भाग देंगे, अगर जो संख्या प्राप्त है हमें, जब उसे हम 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो? क्लियर? आप समझिए, बात को समझिएगा। देखिए, मैंने कहा 13 से मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर आया बच्चा कितना? 1। क्लियर? जब मैं उसी संख्या को 5 से, जो भागफल है मेरा, उसी से मैंने जब इसको 5 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? तो आप बताएं कि 3 आया। अब जो संख्या आएगी, तो संख्या तो बाद में, अभी जब संख्या लाएंगे तब तो यहाँ तो भाजक तो दिया नहीं गया, तो भाजक नहीं दिया गया तो हम क्या अंतिम में मान लेंगे? 1। इतना काम हम कर लेंगे, 1 मान लिए। ठीक है, आप देखो करो, 5 1 का 5 प्लस 3, ये आ गया 8। क्लियर है? अब देखो फिर इसको करेंगे, 13 8 104 और प्लस 1, तो आ गया बच्चा 105। कितना आ गया? 105। यानी संख्या हमें प्राप्त हो गई। संख्या क्या प्राप्त हुई? 105। अब 105 में मुझे किससे भाग देना है? तो आप कहेंगे सर 65 से भाग देना है, तो दे दिया मैंने। 65 1 का 65 कर दोगे तो आप बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 40। यही आपके सवाल का क्या था? उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने बताया था कि अगर क्या करते हैं, जब कभी ऐसे प्रश्न दिए हों तो जो संख्या से भाग देना उसको माइनस भी कर सकते हो। पहले ही बता दिया कि अगर R1 प्लस R2 भाजक पूछा है तो आप माइनस भी कर सकते हो। तो इतनी वैल्यू तो टोटल आपने निकाल लिया यहाँ से 105। क्या निकाल लिया? 105। इतनी वैल्यू तो आपने निकाल लिया था R1 प्लस R2 माइनस R3। तो ये वैल्यू तो आपकी हो गई कितना? 105 और माइनस ये R3 आपको किससे डिवाइड करना था? 65 से। तो अगर इसमें आप घटा भी देते तब भी आपका आंसर था। तो ये भी आपका डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया बात। अब इसको हम दूसरे प्रश्न को बताते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं। देखिए,
इसमें अब हम क्या कर दे रहे हैं, एक प्रश्न, अब यही मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक। यदि विभाजकों का क्रम, अब मैंने इस प्रश्न को दूसरा बना दिया, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होंगे, क्लियर। तो शेषफल क्रमशः होंगे। अब ध्यान समझिए, किसी संख्या को हम क्या करते हैं बच्चा, 13 से भाग देते हैं और शेषफल मेरा क्या आता है, 13 से भाग देता हूं और मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 1। सही बात। फिर कहता है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें, फिर मैं इसको 5 से भाग देता हूं और मेरा क्या आता है, 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे वो संख्या क्या है। तो संख्या मैंने यहाँ पर बताया था आपको, 1 लिख दिया। अब मैं क्या किया, इसको हल किया तो देखो 5 एक्का 5 प्लस 3 8, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर 13 का 8 में मल्टीपल, इधर मल्टीपल करना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, लेकिन एक अलग तरीके से। आप देखिए, तो 13 गुणे 8 किया प्लस इधर कर दिया, 105 आ गया। कितना आ गया बच्चा, 105 आ गया। तो उत्तर तो ये पहले भी निकाले थे आप 105, लेकिन अब यहाँ नया प्रश्न बन गया। क्या बना, यहाँ नया प्रश्न बन गया कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, पहले विभाजक क्या थे, 13 थे और 5 था। अब आप क्या करोगे, 5 और 13 से निकालोगे। क्या करोगे, 5 और 13 से। तो 105 में पहले आप 5 से करो। किससे करो, 5 से। तो करिए, 5 दूना 10, 5 एक्का 5, यहाँ से रिमाइंडर बच्चा क्या बचेगा, 0। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर आपको क्या करना है, 13 से करना है। किसके करना है, 13 से करना है। फिर देखो 13 एक्का 13, 13 में से 21 में से 13 घटा देंगे 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल क्रमशः। तो शेषफल आ गया आपका, शेषफल आ गया 0 और 8। ते आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये जितनी भी टॉपिक थी दोस्त, इसने मैंने भाजक, भाज्य, भाजक, शेषफल पे सब पे आधारित प्रश्न आपको बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चतम बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर संख्याओं की वैल्यू, भाजक संख्याओं को कैसे निकालना है। तो आज के लिए यही तक दोस्त, फिर हम कल आगे जो है कंटिन्यू इस पर करेंगे। तो धन्यवाद मित्र, बाय बाय।